हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। चोरी किसे कहते हैं? सबसे आसान डेफिनेशन है किसी का कोई सामान चुरा लेना, या फिर कॉपीराइट जैसे किसी का लिखा हुआ कोई काम चुरा लेना, या फिर किसी से झूठ बोलकर उस इंसान से उसका सच जानने का हक चुरा लेना, या फिर किसी जीते हुए इंसान को आखिरी पलों में हराकर उसकी जीत ही चुरा लेना। ये सब चोरी ही कहलाती है। लेकिन क्या किसी देश से उसकी डेमोक्रेसी चुराई जा सकती है? सुनने में तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फ्रांस की पब्लिक सड़कों पर उतरी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने फ्रांस के लोगों के वोटिंग राइट की डिसरिस्पेक्ट कर देश की डेमोक्रेसी ही चुरा ली। और वो कैसे चुराई, आज बात इसी पर। यह है 73 साल के मिशेल बार्निया। मिशेल बार्निया वो इंसान है जिन्हें प्राइम मिनिस्टर चुने जाने से फ्रांस में पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो गया। मिशेल बार्निया फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इनका नाम सजेस्ट किया 46 साल के फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। मिशेल बार्निया फ्रांस के ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कैब्रियल को हटाकर बने हैं। मिशेल के पॉलिटिकल करियर की हिस्ट्री काफ़ी लंबी है। वो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं। मिशेल बार्निया के नाम एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल टैग है, यूरोपियन यूनियन के चीफ नेगोशिएटर का। 2016 में ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा था, जिसे हम ब्रेक्जिट के नाम से भी जानते हैं, तो उस वक्त मिशेल बार्निया को यूरोपियन कमीशन का चीफ नेगोशिएटर बनाया गया था। इसीलिए बार्निया मिस्टर ब्रेक्जिट के नाम से भी पॉपुलर हैं। लेकिन सवाल ये कि बार्निया के प्राइम मिनिस्टर बनने पर फ्रांस में इतनी पॉलिटिकल वॉर हो क्यों रही है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब है जिसकी सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है, रूलिंग पार्टी वही होगी। सरकार बनाने का मौका सबसे पहले उस पार्टी को मिलेगा, लेकिन बार्निया के साथ ऐसा नहीं है। मिशेल बार्निया की पार्टी ना तो लार्जेस्ट पार्टी है, ना ही सेकेंड लार्जेस्ट है, ना ही थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। बार्निया की पार्टी फ्रेंच जनरल इलेक्शन में चौथे नंबर पर है। इसीलिए इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बार्निया का नाम अनाउंस किया तो फ्रांस की लेफ्ट विंग पार्टी और पब्लिक को लगा कि उनसे उनका सिर्फ वोटिंग राइट नहीं छीना गया है, बल्कि फ्रांस की डेमोक्रेसी को भी चुरा लिया गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट में 577 सीट्स हैं। फ्रेंच इलेक्शन में बिगेस्ट ब्लॉक बनकर सामने आया लेफ्ट विंग न्यू पॉपुलर फ्रंट, जिसे मिली 193 सीट। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है इमैनुअल मैक्रोन की, जिसे मिली 166 सीट। इमैनुअल मैक्रोन की यह पार्टी सेंट्रिस्ट पार्टी मानी जाती है। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल रैली, जिसे मिली 142 सीट्स। और फोर्थ नंबर पर आई रिपब्लिकन राइट विंग पार्टी, और इस पार्टी से बिलोंग करते हैं मिशेल बार्निया। फ्रांस में मेजॉरिटी के लिए 289 सीट्स चाहिए। इस लिहाज से फिल मेजॉरिटी किसी भी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन अब डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हुए सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिलने वाली पार्टी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि फ्रांस की पब्लिक ने लेफ्ट विंग फ्रंट को ज़्यादा पसंद किया है। इसीलिए फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए क्लेम करने का हक लेफ्ट के पास है, बल्कि उन्होंने क्लेम किया भी। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लीगली मैक्रोन ऐसा कर सकते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए किसी का भी नाम पिक कर सकता है, लेकिन फ्रांस की नेशनल असेंबली के पास ये पावर है कि वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ गवर्नमेंट को रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दें। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर वही होना चाहिए जो मेजॉरिटी को रिफ्लेक्ट करे। लेकिन मैक्रोन ने ऑफिशियली डेमोक्रेसी को इनकार करते हुए फ्रांस के लोगों से उनका वोटिंग राइट चुरा लिया, क्योंकि उन्होंने जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट करके देश को जो मैसेज दिया, उस मैसेज को इमैनुअल मैक्रोन ने रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए लेफ्ट विंग के सपोर्टर्स और पब्लिक अपने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सड़क पर उतर पड़ी। वैसे ये कहानी शुरू होती है यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस के साथ। जून में यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस हुए। अब इन इलेक्शंस में यूरोपियन यूनियन में शामिल देश, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज भी लड़ती है ताकि वो अपने देश से ज़्यादा कैंडिडेट्स को यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट भेज सके। यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस का प्रोसेस क्या होता है, कैंडिडेट्स कैसे चुने जाते हैं, इस पर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। इस इलेक्शन ने फ्रांस में पॉलिटिकल अर्थक्वेक ला दिया, क्योंकि इसका रिजल्ट पूरे फ्रांस के लिए शॉकिंग था। इस इलेक्शन में जीत हुई फार राइट पार्टी नेशनल रैली की, जिसकी लीडर है मारिन लुपेन। अब मैक्रोन ने कहा कि हम मोरालिटी दिखाएंगे। चूंकि यूरोपियन इलेक्शन में देश में फार राइट पार्टी की जीत हुई है, इसलिए हम जनरल इलेक्शन दोबारा कंडक्ट करवाएंगे
ये देखने के लिए कि क्या मैक्रोन की सेंटरिस्ट अलायंस पर पब्लिक अभी भी भरोसा करती है या नहीं। हालांकि इलेक्शन कंडक्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 2022 में फ्रांस के जनरल इलेक्शन हुए थे जिसमें मैक्रोन की पार्टी को जीत मिली थी, यानी अब इलेक्शन 2027 में होने थे। लेकिन ये गैम्बल खेलना मैक्रोन को उल्टा पड़ गया। इन इलेक्शंस के बाद हंग असेंबली हो गई, यानी किसी भी पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली। हाँ, फ्रांस के लोगों ने ये ज़रूर बता दिया कि फिलहाल उनकी सबसे पसंदीदा पार्टी लेफ्ट कोलिशन है, लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने 4th नंबर पर आई राइट विंग पार्टी रिपब्लिकन्स के मिशेल बार्निया का नाम चुना। पॉलिटिकल एनालिस्ट और फ्रांस के लोगों का कहना है कि इमैनुअल मैक्रोन, जो शायद डेमोक्रेसी के चैंपियन बनने जा रहे थे, उन्होंने ही फ्रांस के लोगों से उनकी डेमोक्रेसी चुरा ली। फ्रांस की इस पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालिस्ट अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। फ्रांस के इस पॉलिटिकल टर्मोइल के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रांस ग्लोबल पॉलिटिक्स में सिग्निफिकेंट रोल रखता है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। दुनिया की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के नाते फ्रांस यूरोपियन यूनियन के डिसीजन में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखता है। इसीलिए शायद वर्ल्ड के मेजर पावर्स की लिस्ट में फ्रांस को की प्लेयर की तरह देखा जाता है। और इसीलिए इस इशू पर नज़र रखना इंडिया के लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए ज़रूरी है आपका फीडबैक। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब भी।